नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं एसकेआई मीडिया। नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी पूरे शबाब पर है। हलचल तेज है। कांग्रेस ने जहां विनोदिनी रमेश व्यास को अपना महापौर पद के लिए प्रत्याशी बनाया है, वहीं भाजपा में मंथन का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं प्रदीप चौधरी, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनसे इन्हीं बातों को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद दिलीप जी। प्रदीप जी, ये बताइए कि कांग्रेस ने विनोदिनी रमेश व्यास को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो क्या मानते हैं ये चुनाव में भाजपा का, हालांकि अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, लेकिन भाजपा को कितनी चुनौती मानते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का टिकट घोषित हो ना हो, उससे हमको कांग्रेस को कोई तेज़ी मत देनी है। हमने हमारी पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव में जा रहे हैं और हमारा मुख्य एजेंडा है जो देवास में नगर निगम को नरक निगम की उपाधि दी गई है, और जो देवास से 35 किलोमीटर दूर उज्जैन नगर निगम हो या इंदौर नगर निगम हो, उनके तर्ज पर हमको देवास के नगर निगम को बनाना है। और साथ ही साथ जो बढ़ता हुआ जो देवास है और जो विकसित देवास है, इसको सही मायने में विकसित करना है। सही मायने में इस मायने में विकास क्या होता है, इस संकल्प के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता हमारे साथ है। ऐसा बताया जा रहा है कि सर्वे में भी आपका नाम आया था और सभी लोगों को यही कल्पनाएं थी कि प्रदीप चौधरी अपनी पत्नी को इस चुनाव मैदान में उतारेंगे। क्या कारण रहा कि आपने इससे मना कर दिया? अगर मैंने राजनीति के माध्यम से जनसेवा का अगर बीड़ा उठाया है, तो निश्चित तौर पर देवास की 3 लाख जनता मेरे लिए भगवान है। और देवास की नगर निगम एक बड़ी नगर निगम है, और जिस हिसाब से जो वहाँ पर जो महापौर पद का दायित्व का निर्वहन कर सके, जो महिला शिक्षित हो और अच्छे, मतलब अगर मेरी श्रीमती अगर मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, और मेरी आत्मा को ये स्वीकार नहीं हुआ कि ये मैं इस प्रकार का अपनी जनता के जनार्दन के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ, और उस पद के ऊपर जो उपयुक्त शिक्षित महिला उसका संचालन करे और देवास में विकास की गंगा बहाए। और इसीलिए मैंने मेरी जनता जनार्दन को धोखा नहीं देने के लिए मैंने पूर्ण रूप से अपना नाम वापस लिया। और साथ ही साथ सर्वे में भी बहुत अच्छा नाम था। साथ में कांग्रेस पार्टी के सभी लीडर्स भी इसी पक्ष में थे कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन जब मैंने सम्मानीय कमलनाथ जी को और माननीय दिग्विजय सिंह जी को, सज्जन वर्मा जी को इस बात से अवगत कराया कि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे, चाहे प्रदीप हो या प्रदीप की जगह कोई दूसरा हो, लेकिन हम जनता के साथ जो हम लोगों की कार्यशैली और जो हम लोगों से बोलते हैं कि एक अच्छा प्रतिनिधित्व नगर निगम को हम दे, तो कहीं ना कहीं उसमें फिट मेरे परिवार से कोई नहीं बैठ रहा था। एक दूसरा कारण ये भी है कि लगातार जो कार्यकर्ता मेहनत करता है और अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता, और जैसा कि आप सब लोग, हम सब लोग जानते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारे लोकतंत्र में हमारे संविधान ने जो आरक्षण की एक पद्धति बनाई है, और सामान्य वर्ग के हिस्से का ये पद था, और सामान्य वर्ग से कोई लड़े, मैं पिछड़े से आता हूँ, और ये दूसरा ये भी कारण है कि अधिकार सामान्य का था और सामान्य इस पर लड़े। शहर के ऐसे कौन से मुद्दे होंगे और ऐसा जीत का क्या फार्मूला होगा जिसे लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे? मुद्दों की तरफ इस चुनाव को ले जाना चाहिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा रही है, धर्म समाज बांट कर और धर्म की बात करके या समाज की बात करके, और इस चुनाव को गुमराह करने की बात जो पद्धति हमेशा से रही है, और कहीं ना कहीं जाकर आखिरी में लोगों को गुमराह करने का इनका एक जो षड्यंत्र रहता है, कहीं इसमें ये फिर से सफल ना हो। बहुत मुद्दे हैं। आप मुद्दे अगर हम गिनने लगेंगे तो शायद 2 घंटे में भी हम पूरे मुद्दे नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रमुख मुद्दे, सीवरेज प्रमुख मुद्दा, दूसरा पानी, नर्मदा का पानी दूसरा मुद्दा, साथ ही साथ जो एक ही काम को एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र में, जैसे अब नगर निगम में जनता का पैसा है और जनता के पैसे से विकास होता है, लेकिन जनप्रतिनिधि जिनको अधिकारपूर्वक शासन से पैसा लेके आकर विकास कार्य करना चाहिए, लेकिन जनता के पैसे पे विकास कार्य करके अपना नाम करवाना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आज हम 2022 में हैं। हमारे आगे तराना, बहुत डिस्ट्रिक्ट जो तराना हमसे आगे, यहाँ से 50 किलोमीटर आगे एक तहसील है, वहाँ नर्मदा चली गई। सांवेर में नर्मदा आ गई,
हाट पिपलिया में नर्मदा चली गई, देवास ही क्यों छूटा? क्योंकि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है। और हम बार बार ये बोलते हैं कि अधिकार का पानी हमको मिलना चाहिए, अधिकार का विकास हमको मिलना चाहिए, जो हमारा विकास के प्रति हमारा अधिकार है वो मिलना चाहिए। भारत सरकार की योजनाओं को हम गिना कर और उनको गिना कर हम कब तक लोगों के आंखों में धूल झोंकते रहोगे? ये बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे हम जनता के बीच में जाएंगे। नगर निगम की जगह नरक निगम अगर कहा गया है तो भ्रष्टाचार रूपी राक्षस वहाँ निवास है। मतलब आप 30% और 40% की कमीशन-खोरी आज नगर निगम में आम जनता में चौराहे जन चर्चा का विषय है। बहुत सारे मुद्दे हैं, आम जनता को राहत मिले इसलिए हम जाएंगे। कांग्रेस परिषद में आती है तो जो भ्रष्टाचार की बात की, इसको पूरी तरह खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, एक कुशल नेतृत्व जो होता है और एक विज़न होता है। आप जब कोई बात अगर हम आज बात करेंगे, ब्रिज की बात करेंगे कि ब्रिज अगर 5 साल से ब्रिज का एक काम चल रहा था, जो हम लोगों ने देखा कि वो ब्रिज की टेक्निकल ड्राइंग वगैरह ये सब, तो बात आती कि बोले इनकी 15 महीने की सरकार में ये सब काम खराब हुए। अगर कुछ भी थोड़ा भी देवास शहर के विकास के नुकसान की बात आती तो 15 महीने हमारे गिनाए जाते, लेकिन 15 महीने वो नहीं गिनाए जाते हैं जिस प्रकार से PWD मंत्री माननीय सज्जन वर्मा जी ने करोड़ों रुपए ब्रिज के लिए ला के दिए। जो मंडी के सामने जो ब्रिज बन रहा है, उसके बाद में जो आज जो देवास शहर के बीच में जो ब्रिज बनना था, उस ब्रिज को अगर यहाँ से शिफ्ट उन्होंने विकास नगर कर दिया। अगर ये ऐसी हठ धर्मिता के साथ अगर कोई पॉलिटिशियन या कोई विधायक या सांसद इस प्रकार की अगर हरकत करते हैं, और ऐसे में अगर सही रूप में अगर प्रथम नागरिक, देवास शहर का प्रथम नागरिक अगर अच्छी योजनाओं के साथ बैठेगा तो कम से कम देवास का हित नहीं होने देगा। जो योजना जहाँ की वहाँ उसको विकसित करवाएगा। कांग्रेस ने जो प्रत्याशी उतारा है विनोदिनी रमेश व्यास, तो विनोदिनी व्यास भी उनकी पहचान एक नेत्री के रूप में नहीं है, वो भी गृहिणी है। क्या मानते हैं किस हद तक वे सफल हो पाएंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं आपको इस क्वेश्चन पे ये बताना चाहता हूँ कि आज पूरे भारतवर्ष में अगर अंतिम पंक्ति के किसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट देती तो बड़े हर्षोल्लास ढोल बजाकर उसकी बात की जाती कि देखो अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ता को पार्टी ने अवसर दिया। ये बात कांग्रेस में, भाई कांग्रेस ने जो रमेश जी व्यास से, जो महापौर हमारी प्रत्याशी विनोदिनी व्यास जी, उनके पति, आज 40 वर्षों से वो जनसेवा कर रहे हैं, 40 वर्षों से वो कांग्रेस पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ में वो अभी प्रदेश में सचिव भी है और उनका अधिकार बनता है, सामान्य वर्ग से वो आते हैं और बहुत अच्छा टिकट है। एक आम कार्यकर्ता के ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है और जनता में भी अच्छा नाम है। जो शुरुआती दौर में लोगों ने अफवाहें फैलाने का जो काम किया था, जो अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन धीरे धीरे शहर में उनकी बात होने लगी है। एक अच्छे परिवार से, उनकी पृष्ठभूमि अच्छी है, सीधे आदमी है और ईमानदार आदमी, सबसे बड़ी बात ईमानदार आदमी है। LIC से जुड़े हुए हैं, आप पूरे शहर में, पूरे ज़िले में उनका नेटवर्क है, लोग उनको जानते हैं, समझते हैं। लेकिन एक जैसे ही टिकट हुआ तो जैसे विपक्षी दल ने एक पोपोगंडा उनके प्रति खड़ा करना चालू करा। लेकिन मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उनको विनोदिनी रमेश व्यास जी का जैसे टिकट हुआ है तो उनमें टिकट किस प्रकार से इनके सामने लड़ा जाए उसकी इनमें चिंता ही है। उस कारण से देवास का टिकट रुका पड़ा है। एक चर्चाएं और चल रही हैं कि क्या नगर निगम को इस बार फिर कोई महापौर पति इसका नेतृत्व करेगा या नेत्री स्वयं करेंगे? आज अगर गृहिणी अगर इस पद पे आकर बैठ रही तो आज गृहिणी भी आके बैठेगी, लेकिन जनता के अंदर, समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाता है तो उसमें राजनीति के प्रति महिलाओं का रुझान बढ़ता है। आने वाले समय में जहां महिलाएं सीट होगी आज से 10 साल 15 साल बाद, वहाँ निश्चित तौर पर कोई गृहिणियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। महिला नेतृत्व इतना खड़ा हो जाएगा। ये सब उसी की तैयारी है। अब आज के आज हम सोचें कि महिला नेत्रियां एकदम आके कोई पद संभाल ले तो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि और एक साथ ही साथ में अनुभव भी तो चाहिए। इतनी बड़ी नगर निगम के, आपका ये कहना है कि महिला नेत्री तैयार करना पड़ती हैं और वो तैयार हो रही हैं? नेतृत्व तो तैयार हो रहे हैं। चाहे मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से, चाहे कोई सा भी दल हो, मैं कांग्रेस से आता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे दूसरे कोई दल हो, सब में महिलाओं को आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में इस ऐसे बड़े पदों पर किसी भी पारिवारिक महिला को नहीं तो सामान्य महिला आकर बैठे। हम तो यही चाह रहे हैं और इसी की ओर सभी दल इसी ओर काम कर रहे हैं।
एक बात की और ज़्यादा चर्चाएं हैं कि जो विनोदिनी रमेश व्यास का टिकट हुआ है वह उनके ब्राह्मण होने के नाते भी उन्हें टिकट दिया गया है कि देवास में ब्राह्मण समाज का बाहुल्य है, क्या कहेंगे आप? ब्राह्मण या महाजन या खाती या गारी समाज हो या गुजर समाज हो या मुस्लिम समाज हो, ये समाज बनकर तो देश बना है, पहली चीज़। और दूसरी बात, ये जो विपक्ष का एक पोपोगंडा है जो समाज को बार बार लेकर, क्या एक समाज से कभी कोई काम हुआ है? किसी क्यों जाए हम मुद्दों पे आओ ना चुनाव के लिए भाई, मुद्दों हम तो मुद्दों को लेकर चुनाव में आए भाई। रमेश व्यास 40 साल से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। रमेश व्यास एक अच्छे नेता हैं। रमेश व्यास की पृष्ठभूमि अच्छी है। रमेश व्यास का परिवार अच्छा है। रमेश व्यास की कार्यकर्ताओं में पकड़ है। रमेश व्यास हर समाज से जुड़े हुए हैं। रमेश व्यास कांग्रेस के वो कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के हर संघर्ष में कांग्रेस के साथ है। आज कांग्रेस पार्टी 20 साल से विपक्ष में है, हर संघर्ष में वो खड़े होते हैं, हर संघर्ष में लड़े हैं। आज उनका अधिकार बनता है। उनको जाति समाज देख कर उनको थोड़ी ना टिकट दिया, उनके लंबे अंतराल से उनकी पार्टी को जो सेवाएं दी गई और उनका जो आज LIC से वो जुड़े हुए हैं, उनके कम से कम 20,000 लोगों के उन्होंने यहाँ देवास शहर और देवास ज़िले में जो LIC के माध्यम से लोगों की जो सेवाएं की है, उनको देखकर उनका टिकट तय हुआ। भाई माफ़ करना, ये जातिवाद की बात लाना, और ये अगर जहाँ से भी चल रही है, मेरा तो उनसे भी निवेदन है कि ये चुनाव को भटकाने की रणनीति है, ये चुनाव को जाति धर्म में बांटने की रणनीति है। इससे हट के मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देवास की जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं कि ऐसे किसी भी षड्यंत्र में ना पड़े कि ये जाति की, वो धर्म की, ये फलाना। आज आप और हम लोगों के शहर के विकास की बात है, नगर सरकार की बात है। आज नगर सरकार अगर सही बैठेगी, आज अगर वहाँ नगर निगम में भ्रष्टाचार कम होगा तो हमारा देवास का विकास अच्छा होगा। आज हम जिस प्रकार से चारों तरफ देवास में गड्ढे ही गड्ढे, जिधर जाओ उधर गड्ढे ही गड्ढे, और कहीं ना कहीं इधर उधर से केंद्र की योजनाओं के माध्यम से अगर देवास के आजू बाजू से सड़कें निकल रही तो उससे थोड़ा देवास का मुँह उजला है। नहीं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि तो उसमें ही अपनी जीत समझते हैं कि जनता के पैसे से जो नगर निगम विकास कराती वहाँ अपनी हवाई कराने के लिए फीते काटने जाते हैं, जबकि 1 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से देते हैं और 50 लाख नगर निगम जो जनता की गाड़ी कमाइश करते हैं उसमें अपना नाम कराने जाते हैं। मुद्दे पे चुनाव आना चाहिए। चुनाव इसके लिए लड़ो कि देवास में पानी कहाँ है। आज 500 करोड़ का बिल नगर निगम को थमा दिया है, वो नगर निगम पे बिल नहीं है, वो बिल देवास की हर उस जनता जनार्दन के सिर पर, कंधे पे भार चढ़ा दिया इन्होंने, जो बेचारे मासूम जिनको जानकारी भी नहीं है। देवास के लिए 1 लीटर पानी का आवंटन नहीं है कि नर्मदा का ये पानी, ग्रामीण क्षेत्र में नर्मदा नहीं है, तो हम कहाँ हैं? इस बात पे, इस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि आते थे, उन जनप्रतिनिधियों ने अपनी विधानसभाओं को, अपने शहर को विकास से सरोबार कर दिया। पानी की कमी उनके यहाँ नहीं है, किसी चीज़ दूसरी चीज़ की कमी नहीं। यहाँ पर बैठे बैठे भी काम नहीं कर पाए। इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। नगर निगम के भ्रष्टाचार की बात पर चुनाव होना चाहिए। विकास के बात पर आज इंदौर स्वच्छता में 1 नंबर पे, देवास क्यों नहीं आ सकता है? इन मुद्दों पे बात होना चाहिए, इन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, ना कि किसी जाति या धर्म के नाम पे चुनाव होना चाहिए। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस में कई गुट काम करते हैं और जब भी चुनाव आते हैं और चुनाव में जब कांग्रेस प्रत्याशियों की हार होती है तो एक बात कही जाती है कि कांग्रेसी ही कांग्रेसी की टांग खींचता है। क्या कहेंगे आप देवास की गुटी राजनीति के बारे में? देखिए एक बात, कोई किसी को चुनाव ना तो हराता ना जिताता है। सबसे बड़ी जिताने हराने वाली है जनता जनार्दन। जो राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में जो अपना जीवन जीता, उसके लिए भगवान होती है, और जनता का निर्णय, भगवान का निर्णय सर्वोपरि। ठीक है, हम लोगों को अवसर नहीं दिया पिछली नगर निगम में, एक ही बार नगर निगम में हम लोगों को अवसर नहीं दिया। जब नगर निगम में कांग्रेस पार्टी को अवसर दिया, चाहे वो सिपरा जलावर्धन योजना हो, कांग्रेस लाई, सीवरेज की योजना हो, कांग्रेस लेकर आई। इस तमाम योजनाएं, बड़ी योजनाएं सारी कांग्रेस के हाथ की है, और इसको कोई नकार भी नहीं सकता। वो चाहे वो जनप्रतिनिधि जो मेरे इस आपके माध्यम से जो सुने वो आके भर ले, इस पर बहस कर ले। एक बात। दूसरी बात, हर पार्टी में ग्रुपबाजी होती है, इससे मैं कोई नकारता नहीं हूँ। कांग्रेस में भी गुटबाजी होती है, बीजेपी में भी गुटबाजी होती है। गुट क्या होता है? जो जिस नेता के साथ उसकी आस्था जुड़ी हुई है, उसके साथ उसका फॉलोअर बन के काम करता है, और उसके अधिकार के लिए वो उसके नेता के पास जाता है कि आज मुझे भी टिकट चाहिए, आज मुझे भी टिकट चाहिए। तो देवास से हमारे अध्यक्ष जी ने, सम्मानीय मनोज राजानी जी ने बताया कि 27 आवेदन हमारे पास महापौर के आए थे। 27 आवेदन में से टिकट तो 1 का होना है, 1 टिकट भी हो गया।
पार्टी काम से भी लग गई। और ये तो विपक्ष का प्रोपोगंडा होता है ताकि ऐसा करने पे जनता के अंदर एक भय का माहौल बनाया जाए कि अरे यार कांग्रेस के तो कांग्रेस ही एक ही नहीं है, तो इस कारण से अरे इनको कहाँ वोट दो, इस तरीके का माहौल बने और नेगेटिवता कांग्रेस की बने और कांग्रेस चुनाव हारे। ये उन लोगों का एक षड्यंत्र होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सब कांग्रेस के लीडर, सारे लीडर एक हैं। गुटबाजी तो अगर देखना है, आज की तारीख में हम टिकट कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी टिकट कर चुकी, भारतीय जनता पार्टी की टिकट हुई है क्या? अब हम सब लोग देखते हैं, कोई सांसद जी सिविल लाइन से टिकट बांट रहे हैं, विधायक जी भोपाल चौराहे के नीचे से टिकट बांट रहे हैं, अध्यक्ष यहाँ से टिकट बांट रहे हैं, कोई इंदौर से टिकट बांट रहे हैं, कोई उज्जैन से टिकट बांट रहे हैं। ये गुटबाजी होती है। हमारी एक टेबल थी, कांग्रेस कार्यालय चाहे छोटा है, हमने आज कांग्रेस ने इतने वर्षों तक राज किया, लेकिन फिर भी हमारा जो कार्यालय है, जो भी है भ्रष्टाचार विहीन। हमने वहाँ एक टेबल पे सारे पार्षद हो या महापौर हो, सबके आवेदन एक जगह बुलाए। हमारे यहाँ कहीं दुकानदारी दूसरी जगह लगी भी नहीं। और गुटबाजी की बात आती है, गुटबाजी होना चाहिए, लेकिन जब तक कि टिकटधारी या टिकट उम्मीदवार घोषित ना हो, जब तक उम्मीदवार के बाद सब एक। लेकिन जनता में भी इस बात की चर्चाएं होती हैं और आपके खास करके कांग्रेस से जुड़े लोग भी ये बात कहते हैं, दबी जुबान कहते हैं कि कांग्रेस में जो है निश्चित तौर पर टिकट होने के बाद में गुटबाजी ज़्यादा बढ़ती है और ख़ास करके चुनाव जैसे जैसे अगले चरण में बढ़ता जाता है वैसे वैसे गुटबाजी बढ़ती जाती है। देखिए, जो आपने बात कांग्रेस की है, आप जो भी जिस भी संस्थान में आप भी काम करते हैं, अगर उस संस्थान पे या वो पार्टी हो, चाहे कोई संस्थान हो या कोई समिति हो या कोई राजनीतिक काम हो या धार्मिक काम हो, किसी भी प्रकार का, अगर कोई व्यक्ति विशेष अगर उस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है और उसके बाद में वो अगर उसकी खिलाफत का काम करता, तो उसका है ही नहीं ना, वो तो उसको मान ही नहीं सकते ना आप। तो वो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में भी होता है, ऐसा कांग्रेस में भी होता है, तो वो तो पार्टी में गिना ही नहीं जाएगा ना। और रही बात, जब तक मैंडेट के बाद में, आज पूरी कांग्रेस एक साथ है। पूर्व की कोई बात पे मैं पढ़ना नहीं चाहता, और पूर्व में भी ऐसी सब अफवाहों का दौर है, अफवाहें चलती है। आज कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी हो, सुरेश पचौरी जी हो, अरुण यादव जी हो, जीतू पटवारी जी हो, सज्जन वर्मा जी हो या अजय सिंह जी हो, सब लोग एक ही चिंतन है कि हम आप कई मतलब जो जनता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ, और जिस प्रकार से सरकार की खरीदी बिक्री हो गई, जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो गई, उसमें अब हम सब लोग एक मजबूत एक जाजम के साथ एक साथ में मिलकर हम लोग इस तानाशाह रवैये से और तानाशाही पार्टी से लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री प्रदीप चौधरी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस में इस समय कमलनाथ के नेतृत्व में कोई गुटबाजी नहीं है और कांग्रेस पूरी तरह से एक जाजम पर है, एकजुट है और एकजुट होकर शहर के मुद्दों पर बात करते हुए इस चुनाव को लड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी।